तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेटिंग एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स को एस्टिमेट करना या उनको राउंड ऑफ करना। एस्टिमेटिंग का मतलब उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना, नॉट एग्जैक्ट, उनकी अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट वैल्यू। राउंड ऑफ का मतलब भी सेम होता है, मतलब उसको राउंड ऑफ कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 480 है, इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो इसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी 500। इट मीन्स जो 480 है वो किसके अबाउट है, नियर अबाउट किसके पास है, 500 के पास है। इसका मतलब यही होता है। तो इस 480 क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट। और 500 वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट 480 इज एग्जैक्ट वैल्यू बट 500 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यही था कि 480 को हम राउंड ऑफ करके या इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो एस्टिमेट या राउंड ऑफ नंबर को कैसे करेंगे, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू ना लिख के हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। अब वो राउंड ऑफ डिपेंड करेगा कि हम उसको 10 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे या हम उसको 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे या उसको 1000 प्लेस तक, 1000 प्लेस तक, 10,000 प्लेस तक, कहाँ तक हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो उस किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो रूल हैं। रूल 1 इज, देखिए रूल 1 क्या कहता है, आपके पास मान लो एक नंबर है 7265। अब मैं इसको 10 प्लेस तक, अगर इसको 10 प्लेस तक क्या करना है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका ये कौन सा प्लेस है, 1 प्लेस, और ये 10 प्लेस। 10 प्लेस तक इसकी वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी है, 10 प्लेस तक। तो क्या करेंगे, 10 प्लेस, ये इस 10 प्लेस के राइट में जो नंबर है, अभी यहाँ पे कितना, वो नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 है, 5 है या ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है या जिस प्लेस की आपको एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है उसमें 1 ऐड कर देंगे और जो बाकी राइट की जो डिजिट्स है उनको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी 10 प्लेस तक एस्टिमेट वैल्यू क्या आएगी, 72 एज इट इज़, क्योंकि हमें 10 प्लेस तक इसको क्या करना था, 10 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना था या 10 प्लेस तक इसकी एस्टिमेट वैल्यू निकालनी थी। तो ये 6 की जगह क्या हो जाएगा, 7, और बाकी इसके राइट में जितने भी डिजिट हैं वो हो जाएंगी 0। तो 7265 की जो अप्रोक्सीमेट या जो एस्टिमेट वैल्यू है वो कितनी आई आपके पास, 7270। हमने जो एस्टिमेट वैल्यू है वो कहाँ तक निकाली है, 10 प्लेस तक निकाली है। तो देखिए ये जो 65 था ये कितने में कन्वर्ट हो गया, इसकी एस्टिमेट वैल्यू हो गई 70। और एग्जांपल से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से, जैसे हमारे पास है 7667। अगर हम इसको बोले कि इसको 100 प्लेस तक, देखिए 1s 10s 100 प्लेस तक इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या इसको 100 प्लेस तक इसकी एस्टिमेट वैल्यू निकालिए 100 प्लेस तक। तो क्या करेंगे, 1 10s 100 प्लेस हमारा कितना है, 6। अब इस 100 प्लेस के राइट में जाएंगे, राइट की में कौन है, 6 विच इज 6 इज ग्रेटर देन 5 से बड़ा है। तो इस 100 प्लेस के अंदर एक 1 है वो ऐड हो जाएगा। 1 ऐड करा तो यहाँ से देखो पहले 7 था, 6 में 1 ऐड करा तो 7, और बाकी जो राइट की जो डिजिट्स थी वो क्या हो जाएंगी, आपके पास 0 हो जाएंगी। तो रूल नंबर 1 यही कहता है आपके पास कि जिस प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है उस प्लेस के राइट की डिजिट देखिए, अगर वो डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो उस राउंडिंग प्लेस में 1 ऐड कर दो और बाकी जो राइट की डिजिट्स हैं उनको क्या कर दो, 0 कर दो। तो इस तरह रूल नंबर 1 है।
रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि मान लो आपके पास ये डिजिट है, आपके पास 563 है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है 10 प्लेस तक, या इसकी एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है 10 प्लेस तक। तो ये 1 प्लेस और ये 10 प्लेस, 10 प्लेस तक निकालना है। 10 के राइट में कौन है? 3 है, विच इज लेस देन 5। 5 से लेस देन है, तो क्या कह रहा है कि उस डिजिट पे 10 प्लेस पे, उस राउंडिंग प्लेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा 5, 6, और उसके जो राइट में जितनी भी डिजिट है आप उसको क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। तो जो आपका 563 था, उसकी जो एस्टिमेट वैल्यू आई है वो कितनी होगी? आपकी 560। कहाँ तक एस्टिमेट करा आपने उसको? 10 प्लेस तक। क्लियर है? अगर इसी को ही आप 563 को आपको एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है कहाँ तक? 100 प्लेस तक, 100 प्लेस तक। तो क्या करेंगे हम? 100 प्लेस, देखो 1, 10, 100, इस वाले प्लेस को आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो इसके राइट में देखिए कौन है? 6। राइट वाले डिजिट देखेंगे, राइट 6 क्या है? ग्रेटर देन 5 है, 5 से ग्रेटर है, तो इसके अंदर राउंडिंग प्लेस में क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो गया? 6। और बाकी जो राइट साइड की जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो आपका 563 की जो नियरेस्ट वैल्यू है, या जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, या जो एस्टिमेट वैल्यू है, वो क्या है? 600। कब? जब आपने इसको एस्टिमेट करा 100 प्लेस तक। जब हम इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू है, इसको आप एस्टिमेट कब करोगे? 100 प्लेस को, 100 प्लेस को एस्टिमेट करा है आपने। क्लियर है? तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपका राउंडिंग प्लेस के राइट में जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो राउंडिंग प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा, और बाकी राइट की जो डिजिट्स हैं वो 0 हो जाएंगी। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर राउंडिंग प्लेस के राइट में जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो राउंडिंग प्लेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ लिखोगे, और उसकी जो राइट में जितनी भी डिजिट हैं वो सब क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। अब हम इसको एग्जांपल से देख सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको देख सकते हो। मान लो आपको राउंड ऑफ करना है 5, 8, 6, 2, 3, 58,623 को आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है कहाँ तक? नियरेस्ट 1000 प्लेस तक इसको क्या करना है? आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ 58,623 नियरेस्ट 10,000 तक आपको क्या, नियरेस्ट थाउजेंड्स तक आपको क्या करना है? इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 1000 प्लेस कहाँ पे? 1, 10, 100 एंड 1000। ये 1000 प्लेस है, यहाँ तक आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 1000 प्लेस के राइट में जो वैल्यू है वो क्या है? 6 है, विच इज ग्रेटर देन 5। 5 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? 8 में 1 को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए 5 एड इट इज, 8 में 1 ऐड करा तो 9, और बाकी जो राइट की जो डिजिट्स थी वो सब क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो जो आपके पास था 58,623, उसकी जो अप्रोक्सीमेट या उसको जो राउंड ऑफ करा थाउजेंड्स तक, तो वो किस में हो गया? 59,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखिए 6,68,352। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है आपको
राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000 तक आपको इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो देखिए हम वहीं से देखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये था, ये क्या है हमारा राउंडिंग प्लेस है, इसको राउंड ऑफ करना है। राउंडिंग प्लेस 6, इसके राइट में डिजिट 8 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा 6 में 1 है वो ऐड हो जाएगा, ये 6 लाख का एज इट इज़, इस 6 में 1 ऐड हो गया 7, और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं राइट साइड की वो सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। 0, 1, 2, 3, 4 डिजिट थी, 4 की 4 डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। तो जो आपके पास था 6,68,352, उसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है 10,000 तक हमने उसको राउंड ऑफ करा, तो क्या आया 6,70,000, यानी कि 68,000 को आपको की नियरेस्ट वैल्यू निकालनी थी 10,000 तक, तो 68 है किसके नियरेस्ट है, 70,000 की। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का। मान लो आपके पास है 7,323, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट थाउजेंड्स तक आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखो 1, 10, 100 और ये 1000, ये आपका क्या है, राउंडिंग प्लेस, इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसके राइट में देखिए कौन है, 3 है, 3 क्या है, लेस देन 5 है। आपको बताया देखो ग्रेटर देन 5 या इक्वल्स टू 5, 5 हो या 5 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। अगर 5 से छोटा है तो क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा राउंडिंग प्लेस पे, 7 का 7, और राइट वाली जितनी भी डिजिट्स थी वो क्या हो जाएंगी, 0। तो आपका जो 7,323 था उसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू है वो क्या आएगी, 7,000। राउंड ऑफ हमने कहाँ तक करा, इसको 1000 प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करा। तो इसी के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 तक आपको इनको राउंड ऑफ करना है, इसको 100 तक राउंड ऑफ करना है, इसको नियरेस्ट 1000 तक, और इसको लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप RNB में ट्राई करेंगे, और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे पूछेंगे, उसके बाद इसको FNB में करेंगे। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट करते हैं।